everyone, myself Prachi Singh, welcome you all in my channel. In this video, we will discuss about nature of management. So let's start the video. In Nature of Management, the different author describe the management as a science, management as a art and management as a profession. हर डिफरेंट ऑथर ने कहा है कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट प्रोफेशन है. तो आइए हम जानते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है या फिर प्रोफेशन है. हम पहले साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस के फीचर के बारे में जानेंगे, आर्ट्स के बारे में जानेंगे, आर्ट्स के फीचर के बारे में जानेंगे, प्रोफेशन के बारे में जानेंगे और प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में जानेंगे. फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट के फीचर से. तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो हमारा फर्स्ट नेचर है मैनेजमेंट एज अ साइंस, सेकंड है मैनेजमेंट एज अ आर्ट और थर्ड है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. और मैनेजमेंट एज अ साइंस समझते हैं क्या होता है. It is a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding facts and events. It is a systematic and organized body of knowledge. इसमें मैनेजमेंट एज अ साइंस में कोई भी चीज ट्रुथ और फैक्ट पे बेस्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर होता है तो ये ट्रुथ है. आप इंडिया में रहेंगे तो भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही होगा, आप यूएसए में रहेंगे तो भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही रहेगा. तो हमारा जो मैनेजमेंट एज ए साइंस है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड ट्रुथ पे बेस्ड होता है. इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं. मैनेजमेंट एज अ साइंस के 3 फीचर होते हैं. द फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी मैनेजमेंट मटेरियल्स होते हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सिस्टमैटिक वे में होते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी भी बुक में, मान लीजिए साइंस की बुक है, उसमें हर चैप्टर वाइज दिया रहता है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उस वाइज हम अपने स्टडी करते हैं. और सेम टू सेम हम ऐसा ही मैनेजमेंट में करते हैं. हर चीज सिस्टमैटिक वे में करते हैं, एक ऑर्डर वाइज करते हैं, एक प्रोसेस वाइज करते हैं. मैनेजमेंट ऑफ अ साइंस और मैनेजमेंट ये प्रोसेस वाइज, ऑर्डर वाइज होता है. इसलिए जो हमारा फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमारा मैनेजमेंट से मैच करता है और आज के समय में ये हमारा मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. सेकेंड फीचर है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज बार बार टेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर होता है. इसको बहुत ही साइंटिस्ट ने इसको बहुत ही सर्च करने के बाद, बहुत ही टेस्ट करने के बाद, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये आंसर आया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर. यही सेम चीज मैनेजमेंट में भी होता है. लेकिन मैनेजमेंट में अगर हम एक बार प्लान बना देते हैं, पॉलिसी बना देते हैं, तो उसको हम अकॉर्डिंग टू कंपटीटर्स, अकॉर्डिंग टू हमारे आउटर इन्वायरमेंटल के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं. लेकिन इन साइंस हम इसको चेंज नहीं करते हैं. अगर एक बार हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन गया है तो वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया है. लेकिन हम मैनेजमेंट में अगर कोई एक बार प्लान, एक बार पॉलिसी बना देते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं हम चेंज ही करें, हम बोले कि चेंज कर सकते हैं. तो हमारा जो सेकंड फीचर है वो पार्शियली प्रेजेंट है. सेकंड फीचर हमारा पार्शियली प्रेजेंट है. द थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब अगर कोई एक चीज इंडिया में अप्लाई हो रहा है तो वही चीज यूएसए में भी होता है. ये साइंस में आता है. मैनेजमेंट एज अ साइंस में अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर इंडिया में है तो यूएसए में भी यही पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर. लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है. हो सकता है इंडिया के लोग अलग तरीके से मैनेजमेंट करते हैं और यूएसए के लोग अलग तरीके से मैनेजमेंट करते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट पर्पस के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन खोली है. कोई प्रोडक्शन के लिए, कोई सेलिंग के लिए, कोई एचआर के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट वर्क के लिए खोली है. तो हमारा ये जो थर्ड फीचर है ये अभी मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है. तो साइंस के हमारे 3 फीचर हुए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड वन इज universal validity. And the second nature is management as a art. Management art कैसे है? आर्ट का मतलब कि अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक में पूरे परफेक्शनिस्ट हो, यानी कि आपको हर सुर, ताल जितने भी हैं सब आने चाहिए. और ये कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है. हो सकता है आप स्टार्टिंग में बुरा गाते हो,
उसकी कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा अच्छा गाते हो, और प्रैक्टिस के बाद और अच्छा गाने लगते हो। तो यही होता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। पहले स्टार्टिंग में हो सकता है कोई चीज गड़बड़ हो, फिर सही हो, फिर एकदम परफेक्ट हो जाए। तो इन मैनेजमेंट ऑफ अ आर्ट डेफिनेशन हम जानते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट अ परफेक्शन। हमें कोई भी काम करने में अपना स्किल यूज करना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और अपनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम उस काम में परफेक्शन ला पाए। आइए इसमें हम जानते हैं इसके 3 फीचर होते हैं। द फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, द सेकेंड वन इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम म्यूजिक में बहुत सारे राग होते हैं, क्या सबसे पहले नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, नहीं, एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है, वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ऐसा ही सेम होता है मैनेजमेंट में। कोई भी काम होता है वो कैसे होता है, प्रोसेस वाइज होता है। तो हमारा जो फीचर इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, हमारा ये वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। द सेकेंड वन इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं। हमें काम मिल गया है, क्या काम हम क्या अपने दिमाग से यूज करके करते हैं ना, हमें क्या उसमें ऐसी क्रिएटिविटी लानी है ताकि लोग हमारे काम से इम्प्रेस हो सके, हमारा काम भी अच्छे से हो और दूसरों को प्रभावित भी कर सके। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में अगर हम मैनेजमेंट में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपना स्किल, अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। तो सो द सेकेंड फीचर ऑफ द मैनेजमेंट एज अ आर्ट इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो हमारा मैनेजमेंट एज अ आर्ट है वो टोटली किस पे डिपेंड होता है, प्रैक्टिस पे। फॉर एग्जाम्पल जब हम बाइक चलाना सीखते हैं, स्टार्टिंग में हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है हमारा बैलेंस बन जाए, फिर बैलेंस बनाते बनाते हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं चला पाते हैं, सिर्फ खाली रोड पे चलाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते हम भीड़ वाली जगह पे भी चला लेते हैं और कुछ ही दिनों में हमें एकदम परफेक्ट बाइक चलाने आ जाती है। और वैसे ही मैनेजमेंट में भी कोई काम स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं आता हो आपको ट्रेनिंग की वजह से वो काम अच्छे से आ जाता है। तो क्या होता है, किसकी वजह से आया, आपको प्रैक्टिस की वजह से। तो हमारा मैनेजमेंट एज अ आर्ट कहता है कि कोई भी काम प्रैक्टिस से होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस काम में आप परफेक्शन ला पाएंगे। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन से जानने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ आर्ट में क्या डिफरेंस है। सो the management is the combination of management as a science and a management of a art। हमारा जो मैनेजमेंट है वो कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट का। और अब हम थर्ड नेचर पे जाते हैं अपने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जैसा कि सब लोग जानते हैं किसी भी काम में प्रोफेशनल होना मतलब कि उसमें एक अलग से ट्रेनिंग और उसकी डिग्री लेना। फॉर एग्जाम्पल हम जब लॉ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्लैट का एंट्रेंस देते हैं। अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हमें एमबीए में जाना पड़ेगा। अगर हम में जाना चाहते हैं तो हमें नीट का एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो हम हर एक चीज में स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते हैं। यही होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम उस एंट्रेंस को पास करके, उस एग्जाम को पास करके एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं और वही कहलाता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहला फीचर है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज। तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। कोई भी काम में अगर हम स्पेशलाइज्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उस काम को हम बेटर तरीके से कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसलिए हम जो पहला फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। द सेकेंड वन इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लॉ की तैयारी करनी है, आप सीधे 12th पास आउट करते हो और पास आउट करने के बाद सीधे बीए कर लेते हो। बीए के बाद अगर आप चाहो कि लॉ में इंटर कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उससे पहले आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा। क्यों, क्योंकि आपको लॉ में जाने के लिए क्लैट इज द मस्ट। आप अगर जब तक क्लैट नहीं दिए रहोगे आप लॉ में नहीं जा सकते।
तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि अभी तो ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन इन फ्यूचर टाइम अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आपको मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा। ये होती है प्रोफेशनल डिग्री। अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो आपको उसकी प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है। द थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इन द थर्ड, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हो तो आपको उसमें एक एसोसिएशन होता है, जैसे कि का होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपको लॉ का एसोसिएशन जानना है तो लॉ का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही ये तो डॉक्टर और लॉ की बात हो गई। अब हम आते हैं मैनेजमेंट में। अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आपका क्या एसोसिएशन का होता है, AIMA। इट्स मीन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अभी ये कंपलसरी नहीं है कि हर मैनेजमेंट को इसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। कोई कोई मैनेजर करा भी लेते हैं रजिस्टर, कोई कोई मैनेजर्स नहीं भी कराते, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी नहीं हुआ है। सो द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड। इथिकल कोड का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन, एसोसिएशन के। अगर डॉक्टर होगा तो वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। अगर लॉयर होगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा किसी भी मैनेजर्स को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी मैनेजर रजिस्टर करवाए हैं इसमें, उनको ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, और जो नहीं करवाए हैं वो तो चल ही रहा है। सो this feature is not present in management. And the last feature of management as a profession is service motive. सर्विस मोटिव हम क्या समझते हैं, किसी भी मैनेजर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। कैसे अचीव करेगा, एम्प्लॉय सर्विस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का पंखा बिगड़ गया है, पंखा आप किसी को ठीक करने के लिए बाहर से मैकेनिक बुलवाते हो, तो वो आगे क्या करता है, अपना सर्विस देता है। वो मैकेनिक आके आपका पंखा बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्विस देना। उसके बदले में आप उसको कुछ पे करते हो। वैसे ही मैनेजमेंट में होता है, जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप उसके बदले में उसको पैसा देते हो और वो आपके गोल तक आपको पहुंचाते हैं, वो गोल को अचीव करते हैं। ये होता है हमारा सर्विस मोटिव। तो ये पूरा हमारा रहा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पार्ट आते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर टोटली प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, सेकंड फीचर जो होता है वो हाफ प्रेजेंट होता है, और थर्ड फीचर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज भी प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में, और बाकी ये चारों प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन कौन से नहीं होते प्रेजेंट मैनेजमेंट में, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, existence of ethical code, and then last service motive. Thank you.